हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूँ आपका होस्ट नील पाटिल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में। वो है हरिद्वार। और उसके लिए मेरे साथ है मेरे अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर संजीव नांदोड़कर। संजीव, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। हरिद्वार से शुरुआत करते हैं, थोड़ा हरिद्वार के बारे में इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें। थैंक यू नील। मैं संजीव नांदोड़कर। हरिद्वार के बारे में जैसे आप सबको पता होगा कि हरिद्वार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। और हरिद्वार जो लोकेटेड है वो उत्तराखंड में आता है। ओके, उत्तराखंड में हरिद्वार लोकेटेड है। और हरिद्वार अगर आपको बाय बाय ट्रेन आना है तो हरिद्वार में एक हरिद्वार जंक्शन स्टेशन बना हुआ है, जहाँ से इंडिया के मेट्रो सिटीज यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आपको बाय रोड आना है तो दिल्ली तक आप बाय फ्लाइट से आ सकते हो, और फिर दिल्ली से आप हरिद्वार जो है वो बाय रोड आ सकते हो। दिल्ली से हरिद्वार अप्रोक्स दूरी 210 किलोमीटर्स की है, जो आपको 5 to 6 आवर्स लगते हैं हरिद्वार पहुंचने के लिए। अगर आपको डायरेक्टली अगर हरिद्वार बाय फ्लाइट आना है तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। वहां पे आप लैंड करके हरिद्वार बाय रोड आ सकते हो। लगभग एक 20 किलो 30-35 किलोमीटर्स का आपका वो जर्नी होता है। आप डायरेक्टली हरिद्वार में एंटर कर सकते हो। ग्रेट संजीव, थैंक यू। तो हरिद्वार और कुंभ मेला का एक एसोसिएशन तो बहुत सुना है। तो कुंभ मेला हरिद्वार में तो होता ही है, पर उसके बारे में थोड़ा बताइए, कभी होता है, कहाँ होता है? अगर हमें कुंभ मेला जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? और एग्जैक्टली हरिद्वार में कुंभ मेला के टाइम क्या-क्या हो सकता है? हरिद्वार का जो कुंभ मेला है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक ओकेजन माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार होता है। और उसे महाकुंभ मेला कहा जाता है। ये क्यों होता है? तो जब अ, भगवान विष्णु के जो वाहन थे गरुड़, जब भी वो समुद्र मंथन के समय पे अमृत का कलश लेके जा रहे थे, तभी गलती से उनके कलश से अ, 4 अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी। जिस लोकेशन पे ये अमृत की बूंदें गिरी थी वो थी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जो पहले का इलाहाबाद था। तो क्योंकि ये अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पे गिरी थी, इसलिए इन चारों स्थानों पे महाकुंभ मेला जो 12 साल में एक बार होता है उसका आयोजन होता है। और हरिद्वार में कुंभ मेला में क्या होता है, तो लाखों के संख्या में लोग वहां पे गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। अभी इसी साल महाकुंभ मेला उत्तराखंड में होके गया, अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में, जो 12 साल में एक बार आया था। और लगभग कुंभ मेला के टाइम लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं। अलग अलग अखाड़े लगते हैं, बड़े बड़े लंगर लगते हैं। और ये पूरा लगभग एक महीने का ये पूरा कुंभ मेला चलता है। और हरिद्वार पूरा पैक रहता है। अगर आप कुंभ मेला के टाइम अगर हरिद्वार जाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी अलग ही लैंड पे या अलग ही किसी धरती पे आए हो, क्योंकि जो लोगों में जो उत्साह रहता है, लोगों में जो एक स्पिरिचुअलिटी का एक फीलिंग रहता है वो बहुत ही अलग रहता सो ऑफ कोर्स संजीव, जब हम कुंभ मेला के फोटोज देखते हैं और वो एरियल फोटोज जो हरिद्वार के देखते हैं, तभी ऐसे लगता है कि पूरा शहर एक एक्साइटमेंट में, एक एंथुसियाज्म में उठ चुका है। सो वो तो बहुत ही अच्छा है। पर ये कुंभ मेला तो बहुत सालों में एक बार होता है। पर आज जब हम हरिद्वार जाते हैं, तब हर शाम को ऐसे सुना है कि वहां पे एक गंगा आरती होती है। अभी गंगा आरती जो ऑफ कोर्स रिवर गंगा पे होती है, वो हरिद्वार में होती है, ऋषिकेश में होती है, बहुत जगहों पे होती है। पर ये हरिद्वार की गंगा आरती का इम्पोर्टेंस क्या है और वो इतनी फेमस क्यों है? है। हरिद्वार में जो गंगा आरती होती है, जिस घाट पे होती है उसे हर की पौड़ी कहते हैं। ओके, हर मतलब भगवान शंकर, और पौड़ी मतलब सीढ़ी, या मराठी में बोलते हैं पायरी। हर की पौड़ी, तो भगवान शंकर के पास जाने की सीढ़ी, ये उस जगह का अर्थ है, हर की पौड़ी। और उसी जगह पे आरती इसलिए होती है क्योंकि ऐसे माना जाता है जो अमृत की बूंदे जो गिरी थी धरती पे, तो हर की पौड़ी पे वो बूंदे गिरी थी, इसलिए एक रीजन ये है कि वहां पे गंगा की आरती जो है वो की जाती है।
सेकेंड रीजन ऐसे भी माना जाता है कि गंगा का जो उगम है वो लगभग 300 किलोमीटर हरिद्वार से दूर एक जगह पड़ती है, गंगोत्री। पहाड़ों में 4 धाम में से एक धाम है गंगोत्री। वहां से गंगा का उगम होता है। और गंगोत्री से जब भी गंगा निकलती है तो वो पहाड़ों से रफ फेस से होते हुए नीचे ऋषिकेश में आती है, और ऋषिकेश हरिद्वार में आके वो गंगा नदी शांत होती है। इसलिए ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा की आरती जो है वो की जाती है। ऋषिकेश में भी आरती होती है और हरिद्वार में भी आरती होती है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि हर की पौड़ी का जो महत्व है, ऐसे माना जाता है कि वहां पे अमृत की बूंदे गिरी थी। इसलिए हरिद्वार की हर की पौड़ी में बहुत ही अच्छे से आरती होती है। और वहाँ की लोगों की जो अटेंडेंस होती है वो लगभग हजारों में, शाम के समय अगर आप जाओगे, और एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और घाट के दोनों साइड आप बैठ के वो आरती एंजॉय कर सकते हो। वहाँ के पंडित जो है वो बड़े बड़े दिए लेके आते हैं, और जो बड़े स्पीकर पे वो आरती लगाई जाती है। और बहुत ही वो सिर्फ 5 से 7 मिनट की आरती होती है, पर वो जो एक फीलिंग रहता है, वो जो हम जो एक्सपीरियंस कर, वो एक डिवाइन फीलिंग जो 5 to 7 मिनट्स में हमको एक जो फीलिंग मिलता है, कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने हरिद्वार की गंगा आरती अटेंड की। तो ये इसलिए हरिद्वार की गंगा आरती का इतना इम्पोर्टेंस है। और सिर्फ एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हरिद्वार में गंगा का मंदिर है। ओके, हरिद्वार में गंगा का मंदिर है और वहां पे उसकी पूजा होती है। पर हरिद्वार में कोई गंगा का मंदिर नहीं है, बहुत से छोटे छोटे मंदिर है, पर गंगा का जो मेन मंदिर है वो हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर पे है, गंगोत्री। वहां पे गंगा का मेन मंदिर है। हरिद्वार में जो आरती होती है वो गंगा नदी की आरती की जाती है। और गंगोत्री में भी गंगा का उगम नहीं है। गंगोत्री से आगे 18 किलोमीटर एक जगह है गोमुख, वहां से गंगा जो है वो धरती पे अवतरित हुई थी। जिस पहाड़ से वो धरती पे अवतरित हुई थी, तो उस पहाड़ का जो शेप है वो एक गाय के मुंह के आकार का है, इसलिए उसे गोमुख कहा जाता है। तो वहां से वो गंगोत्री आती है, गंगोत्री से अपना रफ पैच वो ट्रेवल करते हुए ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचती है, और ऋषिकेश हरिद्वार में वो शांत होती है, पहाड़ों से होते हुए वो स्टेबल हो जाती है। इसलिए ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा की आरती जो है वो की जाती है। ग्रेट संजीव, आपने तो गंगा आरती का एक पूरा पूरी हिस्ट्री तो बता ही दी, पर उसके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी। अभी आपने एक चीज कही कि हजारों लोग होते हैं गंगा आरती को, और गंगा आरती ये 7 से 10 मिनट की एक आरती होती है। पर उसका जो टाइम होता है शुरू होने का, उससे कितने पहले जाना चाहिए कि आपको एक अच्छी जगह मिले जहां से आप वो गंगा आरती देख पाओ? गंगा आरती जो है ये बेसिकली दो टाइम पे होती है। एक मॉर्निंग टाइम पे होती है और एक इवनिंग टाइम पे होती है। और उसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता, वो सनराइज और सनसेट पे होती है। तो अगर आप समर सीजन में जाओगे तो नॉर्थ में सनसेट जो है वो थोड़ा सा लेट होता है, लगभग 6:30 पौने 6 के करीब होता है। और अगर आप विंटर टाइम मतलब इस सीजन में जाओगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, तो सनसेट जो है वो जल्दी होता है, लगभग 5 सवा 5 से सूरज ढलना चालू होता है और 5:30 को पूरा अंधेरा हो जाता है। तो आरती जो है वो, अगर आप समर सीजन में जाओगे तो लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे एक मंत्र वगैरह जो बोलते हैं वो चालू हो जाता है। और 6:30 6:35 तक उनकी जो मेन आरती है वो चालू हो जाती है। अगर आप विंटर सीजन में जाते हो तो लगभग लोग जो है वो 4 बजे से ही घाट पे आना शुरू करते हैं, गंगा स्नान वगैरह करके वो उधर ही आरती के लिए बैठ जाते हैं। और लगभग पौने 5 बजे उनका जो सब प्रिपरेशन है वो चालू हो जाता है। और 5:30 5:35 को जो गंगा आरती है वो चालू होती है, और 5:40 तक आरती क्लोज हो जाती है। फिर आरती खत्म होने के बाद वो भक्त बैठे रहते हैं, उनके पास वो दिए लेके आते हैं, और पूरा उनको वो आरती का आशीर्वाद वगैरह लेने का भी वहां पे समय मिलता है। आपने तो आज हमें हरिद्वार के बारे में ही बताया है, कुंभ मेला के बारे में बताया और गंगा आरती के बारे में बताया। पर एज़ अ ट्रैवलर जब भी मैं हरिद्वार जाता हूँ, तब ऐसे कुछ एक्सकर्शंस हैं हरिद्वार के पास में जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए? हाँ, एक्सर्जन वैसे दो मेन एक्सर्जन है हरिद्वार के। थोड़ा सा बार मतलब सिटी जहाँ से खत्म होती है वहां से एक जंगल चालू होता है, और जंगल क्रॉस करके आप पहुंचते हो। एक रास्ता जाता है देहरादून की ओर और दूसरा रास्ता जाता है ऋषिकेश की ओर। तो जंगल का नाम है राजाजी नेशनल पार्क। और अगर आप
आपको सफारी करनी है या अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होगा, तो राजाजी नेशनल पार्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जीप सफारी होती है। और राजाजी नेशनल पार्क मेनली फेमस है टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए। जो मखना एलिफेंट्स रहते हैं, जो जिनके दांत नहीं रहते, टस्कर और मखना दो टाइप के एलिफेंट्स होते हैं। टस्कर हमेशा अकेले चलना प्रिफर करता है, और मखना जो है वो हमेशा ग्रुप में रहता है। तो ये मखना मखना एलिफेंट जो है वो आपको राजाजी नेशनल पार्क, जिसके लिए मेनली फेमस है, वो मखना एलिफेंट्स के स्पॉटिंग के लिए वहां पे जाते हैं। छोटा सा जंगल है, लगभग 300 to 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। पर अगर आपको वाइल्ड लाइफ का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार से अगर आपको जाना है तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। सेकेंड लोकेशन आता है हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत फेमस है। उसमें सबसे ज्यादा जो देश देश विदेश से लोग आते हैं वो व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करने के लिए। और ये व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग इसलिए भी ज्यादा फेमस है, क्योंकि बाकी के स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में जहां जहां रिवर राफ्टिंग होती है वो उनके लोकल रिवर में होती है। और जब आप ऋषिकेश में आते हो, तभी गंगा गंगा नदी में आपकी रिवर राफ्टिंग होती है। तो इसलिए ये अलग अलग सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। अगर आपको शॉर्ट में अगर राफ्टिंग करनी है, तो 9 किलोमीटर की राफ्टिंग होती है, जिसमें दो रैपिड्स आते हैं, और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये राफ्टिंग होती है। फिर उसके बाद 26 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर वाली है वो कैंपिंग वगैरह भी होता है उसमें, और वो 1 या 2 नाइट की वो राफ्टिंग होती है। और उसी के साथ बंजी जंपिंग भी वहाँ पे बहुत फेमस है। लोग बंजी जंपिंग भी वहाँ पे करवाने आते हैं, और बहुत से छोटे मोटे वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज है जिसके लिए लोग ऋषिकेश प्रिफर करते हैं। और सेकेंडली ऋषिकेश जिसके लिए फेमस है वो है लक्ष्मण झूला। पुराणों में लक्ष्मण जी और राम जी जब गंगा के किनारे खड़े थे, और अ, राम जी को गंगा जी क्रॉस करनी थी, तो लक्ष्मण जी ने एक एरो का ब्रिज बांधा था, और राम जी ने गंगा वो उस एरो के ब्रिज से क्रॉस की थी, और लक्ष्मण जी को वरदान दिया था कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक इस जगह पे ब्रिज जो है वो लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए वो लक्ष्मण झूला जो है वो भी लोग वहां पे देखने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण झूला और बहुत छोटे छोटे वहां पे टेम्पल्स भी है। राम झूला भी वहां पे अभी बांधा गया है 1980s के दशक में, क्योंकि कुंभ मेला आया था, और वो एक झूला इतने लोगों का भार ले नहीं सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने दूसरा झूला बांधा, राम झूला। तो लक्ष्मण झूला से लोग एंट्री करते थे और राम झूला से एग्जिट करते थे। तो ऐसे 30 किलोमीटर पे ऋषिकेश है और राजाजी नेशनल पार्क, ऐसे दो एक्सकर्जन है जो हम जब भी हम हरिद्वार जाते हैं तभी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेद संजीव, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें हरिद्वार के बारे में बताया। एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, एक स्पिरिचुअल हॉलिडे तो हो ही सकता है, पर उसी के साथ एक एडवेंचरस हॉलिडे जहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो और ऐसी बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था हरिद्वार। अगली बार जब संजीव से मिलेंगे तभी इनक्रेडिबल इंडिया का ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल, और मैं और संजीव अभी साइन ऑफ करते हैं। मिलेंगे अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। टेक केयर, स्टे सेफ। चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड।